हेलो स्टूडेंट्स, हाय। मैं आप लोगों को आज पाठ पढ़ा रही हूँ 7। स्टीफन हॉकिंग। क्या है नाम? स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पाठ परिचय बताती हूँ मैं आपको कि स्टीफन हॉकिंग कौन है, क्या है। ठीक है, देखिए आमतौर पर दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, किंतु स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद जिन ऊंचाइयों को छुआ है उन्हें छूना साधारण बात नहीं है। देखिए ये व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, मतलब ये विकलांग है, अपंग है। तो ऐसे लोगों को जैसे हम दया की दृष्टि से देखते हैं कि अरे वाह बेचारा, ऐसा बोलते हैं ना, बेचारा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, इससे चला भी नहीं जाता, इससे क्या काम होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये विकलांग होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है, वो साधारण बात नहीं है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पाठ। आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो चल फिर नहीं सकता, है ना। देखिए आपको सिर्फ कल्पना करना है, सोचना है कि जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, बस व्हील चेयर के सहारे ही इधर उधर जा पाता है ना। मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया आपको, वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे देखते हैं इसमें। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर आपको तब और ज़्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि वह बोल भी नहीं पाता। देखिए वो व्हील चेयर पर तो बैठा ही है, पर वो बोल भी नहीं पाता। ठीक है, गूंगा है। फिर यह जानकर कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। देखिए कौन है? स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिक है ना। व्हील चेयर पर बैठने के बाद बोल नहीं पाते, फिर भी ये कौन है? वैज्ञानिक है। आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाए बिना न रह पाएंगे, मतलब हम एकदम से ऐसे चौकन्ना हो जाएंगे, है ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर एक मुहावरा आया हुआ है, दांतों तले उंगली दबाए, दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। ठीक है, देखिए आगे। अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान पाने वाले इस वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला हुआ है और इनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर है ऑक्सफोर्ड, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग भी एक वैज्ञानिक ही थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1942 को। कहाँ पर? इंग्लैंड के एक शहर में, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, और इनके पिता भी वैज्ञानिक थे। पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग। स्टीफन की आरंभिक शिक्षा सेंट अल्बॉन्स स्कूल में हुई थी। बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। अपने आसपास की चीज़ों को जानने और समझने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। जब भी उन्हें कोई ख़राब रेडियो या घड़ी मिल जाती तो वे उसे ठीक करने बैठ जाते। पढ़ाई का क्रम समान रूप से चलता रहता और 1959 में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। देखिए पढ़ाई में तो होशियार थे ही, बट इन्होंने अपने जो आसपास की चीज़ें हैं वो उनमें क्या कैसा है, क्या है, ये जानने की बहुत रुचि थी। और अगर कोई घड़ी, रेडियो उनको ख़राब अगर मिल जाता तो उसे ठीक करने के लिए बैठ जाते। ठीक है, और क्या किया उन्होंने? 1959 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आगे देखेंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। अब उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करी, फिर वहाँ से वो विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए और भौतिकी में शोध करने लगे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इन्हें एक बीमारी, मोटर न्यूरॉन ने घेर लिया। अब ये बीमारी देखते हैं इनकी क्या है, ये जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इसके कारण इनका चलना फिरना
बंद हो गया। अब व्हील चेयर ही हमेशा के लिए उनका सहारा बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड नामक एक लड़की से हुई, जिससे आगे चलकर उनका विवाह हो गया। देखिए उनको क्या बीमारी हुई, मोटर न्यूरॉन। तो इससे वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे थे और व्हील चेयर पर ही वो बैठ गए। व्हील चेयर से ही इधर उधर आना जाना कर रहे हैं ना। व्हील चेयर में चक्के रहते हैं, उनको घुमाओ हाथों से, फिर वो चलती है साइकिल जैसे। फिर आगे उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जेन वाइल्ड। फिर उनसे विवाह हो गया। 1966 में स्टीफन हॉकिंग को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। फिर आगे की डिग्री के लिए, आगे की ग्रेजुएशन के लिए वो गए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की। लेकिन फिर भी स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। न्यूटन और बाद में डिरॉक जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। अपने व्याख्यानों और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया है। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाए और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे पर रहेंगे गुब्बारे पर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। देखिए ट्राई करके देखेंगे, हम 2 बिंदु बनाएंगे गुब्बारे पर और उसको अगर फुलाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे। तो हमारी जो धरती है, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ये भी इसी टाइप से है, ये गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है। ठीक है, तो यही बात ब्रह्मांड और जो दूसरे ग्रह उन पर भी लागू होती है। तो हमारा पृथ्वी पे एक ग्रह ही है ना, तो ये हमारे पृथ्वी पर भी लागू होता है। जहाँ एक और स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। 1985 में उन्हें भयंकर न्यूमोनिया हो गया। इस बार उनके बोलने की शक्ति भी चली गई। देखिए पहले तो वो अपंग हो गए, जैसे उनसे चले नहीं जा रहा था। फिर आगे उनकी और अपंगता बढ़ती चली गई और 1985 में उनकी जो बोलने की शक्ति थी वो भी चली गई, वो गूंगे हो गए। ऐसे में उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। अब उनके शरीर में केवल, देखिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो व्हील चेयर थी तो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा कंप्यूटर फिट कर दिया। ठीक है, देखिए अब आगे देखेंगे। इतनी शक्ति है कि वे कीबोर्ड के बटन दबाकर इधर उधर आते जाते हैं और साथ ही स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। शारीरिक रूप से हिलने डुलने में भी असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें गजब का आत्मविश्वास दिखा जा सकता है। देखिए अगर हमें छोटी सी भी चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हम आज स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई का लॉस कर देते हैं ना। छोटा फिर अपना पेट दुखा है ना, तो जान दो हम स्कूल नहीं जाते, हम खेलने नहीं जाते, हम आज होमवर्क नहीं करेंगे, हमारी उंगली में चोट लग गई है। ऐसे हम बहाने बनाते हैं, पर वो इतने शारीरिक रूप से हिलने डुलने तक के वो कमज़ोर हो गए, मतलब इतनी उनको बीमारी बढ़ गई अपंगता की, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इतना उनमें आत्मविश्वास था। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते रहे। कुछ वर्ष पहले वे अमेरिका गए, जहां उनके व्याख्यान सुनने वालों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। वहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी उपस्थित थे। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के माध्यम से उन्होंने आम पाठकों को ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। वे लिखते हैं, उन्होंने एक बुक्स लिखी है ना, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो जैसे जो शिक्षक है उन लोगों को ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने अनेक रहस्य बताए है ना, और वो जैसे बुक्स भी लिखते हैं, इसमें ऐसा बताया गया है कि वे लिखते हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझाने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताया और मैं इस पर किए गए शोध कार्यों में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। देखिए, उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जैसे बताया तो उनको बहुत गर्व होता है कि मैं लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बता पाया। ठीक है, और लोगों की भीड़ उनका जो भाषण है वो सुनने के लिए भी इकट्ठी होती है, तो उनको वो भी बहुत खुशी होती है कि लोग जानना चाहते हैं कि जैसे मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, मैं किसके बारे में और बताना चाहता हूँ। तो स्टीफन हॉकिंग की कहानी हमने यहाँ पर सुनी है। तो देखिए, वो इतने विकलांग होने के कारण भी, है ना बोल पाते थे, ना चल पाते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जो है वो निरंतर करते रहे। तो हम भी छोटी छोटी बातों पर ना ऐसे नाराज होंगे, ना हमारा आत्मविश्वास खोएंगे। ओके, बाय।